आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले रहे हैं। CH3CH के नीचे लगा हुआ है CH3 और सेकेंड वाला कार्बन पर एक खाली बॉन्ड है, तो ये हमारा दोस्त आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। और आइसोप्रोपाइल ग्रुप में जुड़ गया ब्रोमाइड ग्रुप, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है हमारा दोस्त आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। तो हम लोग जानते हैं दोस्त, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाना है। कहां से? अल्काइल हैलाइड से। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त कि हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा का बगल वाला कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्त, बीटा हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन 3 है। तो बीटा हाइड्रोजन का संख्या इक्वल होने की वजह से दोनों में से किसी भी बीटा कार्बन के पास रहने वाले एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा सेम तरह का प्रोडक्ट होगा। तो फिलहाल दोस्त इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा रहे, तो अल्फा से हम लोग दोस्त ब्रोमो ग्रुप को हटाएं और बीटा से हटाएं हाइड्रोजन ग्रुप को। तो पहली बात यहाँ पर हम लोग जानते हैं दोस्त, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा एसिड है और OH ग्रुप हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो यहाँ पर एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बन गया। फिर देख सकते हैं दोस्त, पोटेशियम हमारा मेटल है और ब्रोमाइड हमारा नॉन मेटल है। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो यहाँ पर दोस्त ये पोटेशियम इस ब्रोमाइड ग्रुप के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेता है। अब क्या करेंगे दोस्त, अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसी डबल बॉन्ड CH2 को दोस्त कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा दोस्त डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो, डबल बॉन्ड के लिए लिख दिए इन। तो 3 कार्बन के अल्कीन को यूपेक नेम में प्रोपीन बोलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, रिएजेंट था एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर लिख दिए हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्त, ये जो हमारा अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, अगर इस हाइड्रोजन को हटा दे और इसी कार्बन पर एक और मिथाइल ग्रुप को लगा दे, तो ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा दोस्त टर्सरी। सॉरी, ये जो रिएक्टेंट है इस रिएक्टेंट में ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल में जुड़ गया ब्रोमाइड। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब प्रोडक्ट साइड में मूवमेंट क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है
इस हाइड्रोजन को हटा देंगे और हाइड्रोजन को हटाकर उसके बदले में मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। तो यहाँ पर लगा दिए दोस्त मिथाइल ग्रुप। तो बना हुआ प्रोडक्ट हमारा दोस्त कुछ इस तरीके से होगा। तो इसका यूपेक नेम लिखते हैं दोस्त। तो प्रिंसिपल चेन तो 3 ही कार्बन का, और ये ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। और हम लोग जानते हैं कि CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं, और यूपेक नेम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं लेकिन पोजीशन नंबर के साथ। तो 2 पर मिथाइल है तो यहाँ पर लिख दिए हम 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा प्रो। डबल बॉन्ड के लिए नाम के अंत में लिख दिए ई। नंबर और अल्फाबेट है हाइफन लगा दिए। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपिन। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल प्रोपिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन फुल एचडी में खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे मासूक मार कहते हैं।